क्या नाम है? अफराज। फराज। फराज, कितनी उम्र है? 27 साल। क्या करते हो? मंशियात का काम। मंशियात का काम? जी। ये कौन सा काम है? कैसे करते हो? ये पेशावर से लाते हैं और इधर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। पेशावर से लाते हो और मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हो। मेन डीलर्स को देते हो या पब्लिकली देते हो? नहीं, मेन डीलर को देते हैं। मेन डीलर्स को देते हो जी। कैसे ऑर्डर आता है? कितना ऑर्डर आता है? क्या क्या लाते हो? कब से ला रहे हो? जी, 5 किलो फीम थी हमारे पास। हाँ। और 6 किलो था चरस। अच्छा, कहाँ छुपाई थी? ये गाड़ियों के सीटे के नीचे। सीटों के नीचे? जी। खुफिया खाने बनाए हैं? जी। हमेशा यही गाड़ी इस्तेमाल होती है जी। या और भी कोई है? एक और है हमारे पास गाड़ी है। एक और है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, रास्ते में किसी ने नहीं चेक किया तुम्हें? नहीं, चेक करते थे लेकिन हम लोग निकल जाते थे अपनी होशियारी चालाकी से। पता नहीं चला? नहीं चलता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसको बेचनी थी? इधर आगे एक आदमी था हमारा, उसे देते थे माल और वो आगे सप्लाई करता था। वो आगे सप्लाई कर देता था। तुम्हें कितने बचते थे पैसे? मुझे बस गाड़ी का कोई किराया बच जाता था और हमें ज़्यादा मालियत बच जाती थी। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी मेरी थी। आपकी अपनी है? आपके नाम है? जी। अच्छा, आपके नाम है। गाड़ी का किराया तो फिर जाहिर है बचना ही था, और इसके अलावा क्या बचता था? बस जो बेचते थे, माल जो बेचते थे। इससे पहले कितने पर्चे हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर 5 पर्चे। 5 पर्चे? जी। इसी मामलात के? जी। मंशियात के? जी। स्मगलिंग के? जी। जेल कितनी दफा गए हो? जेल में 5-6 दफा लगे। 5 से 6 मरतबा? जी। कितने कितने अरसे के लिए? अरसा था तकरीबन को 2 साल लग जाते थे, 3 साल। तो कौन पीछे केस को हैंडल करता है? बेल शेल कौन कराता है? कौन लड़ता है केस? जो मेरे पीछे जो हमारे भाई लोग थे। कितने लोग हैं? 5-6 हम। 5-6 लोग हैं जी। वकील हमेशा सेम ही होता है या चेंज करते हो? नहीं, चेंज करते हैं। चेंज करते हो। जी। क्या क्या चीज ला के स्मगल करते हो? अफीम और चरस। अफीम और चरस? जी। इससे पहले जब पकड़े गए हो तब भी कसूर में ही पकड़े गए हो? जी। हैं? जी जी, कसूर। नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं? हम लोग इसी वजह से तो मैं ही पकड़ा गया हूँ इधर से। हाँ। तो लेकिन जो दूसरे लोग थे वो नहीं पकड़े गए हुए। कितने लोग हो आप लोग? 10, 12, 5, 6? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हो। केपीके के कितने हैं? केपीके के हैं 5-7। और यहाँ के लाहौर के, इसके कसूर के? कसूर के हैं 10-12 लोग। कसूर के 10-12 लोग हैं जिनको माल देते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। कब से कर रहे हो? ये तकरीबन हम लोग कर रहे हैं 7-8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल से कर रहे हो? जी। कितने के नोट बनाए हैं? बस जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो होता है रिकवरी शवरी जो भी होता है इनको दे देते हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एसएचओ थाना सदर पत्तो की हाफिज आतिफ नज़ीर साहब। हाफिज आतिफ नज़ीर साहब से डिटेल्स हम जानते हैं कि ये नाका कहाँ लगा था और किस शक की बिना पर इसको चेक किया, और यकीनन पुलिस मुल्जिम तक पहुंची और बाकायदा उससे कुकीन जो है वो बरामद भी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एक कामयाब नाका, और इस नाके की वजह से न जाने कितनी नस्लें मजीद तबाह होने से बच गईं। थैंक यू वेरी क्या मच। कहानी है? असल मैडम, जो थाना सदर पत्तो की है, इसकी हदूद क़यूद इस तरह है कि इसमें 45 किलोमीटर जो है वो मुल्तान रोड आता है, और जितनी भी मंशियात की तरसील होती है उसकी रोकथाम के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारा 45 किलोमीटर है इसके अंदर जिसकी भी मूवमेंट हो, किसी भी ऐसी गाड़ी की जिसमें मंशियात हो, उसकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम नाके लगाते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी गाड़ी यहाँ से गुजर ना सके जो जितना मेरा 45 किलोमीटर जो मेरी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने 2 नाके जो हैं वो डिप्यूट किए हुए थे। एक नाका हमारा जो है वो एक स्टाफ है पुल जोड़ियाँ, जहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर शुरू होता है उकाड़ा की तरफ से। ठीक है। और दूसरा नाका हम लगाते हैं साजोवाल फाटक है, ये जो टूल प्लाजा है, टूल प्लाजे के बिल्कुल करीब पड़ता है। ठीक है। उधर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, उनको रोकने में हमें आसानी होती है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन उधर से ज़्यादा
कलेक्ट हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमने उधर नाका लगाया हुआ था। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, मेरे इन्फार्मर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि एक शख्स जो कि कोकीन जो है वो फ़रोख्त करता है, और वो इस वक्त एक हसन नाम का पठान उसको कोकीन दे के गया है, और उसने आगे इसको रीशेप करके और इसको जूतों के अंदर सिल के, तो इसको जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना है। क्योंकि ये कोकीन जो है इसकी कॉस्ट है 1 ग्राम 12,000। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 36 लाख की जो है वो कोकीन थी जिसकी तरसील होने जा रही थी। ठीक है। उसके लिए हमने फौरी तौर पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद मैंने जो मेरे मातहतान हैं, मेरे जवान हैं, जो मेरा पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको मैंने जो है वो अलर्ट कर दिया। मैं ख़ुद भी नाके पे पहुंच गया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जिस गाड़ी की बाबत, उसका हमने वेट किया। उसके बाद हमने उसको राउंड अप किया। जब हमने उसको राउंड अप किया और उसको प्रॉपर सर्च किया, तो एक शख्स जिसका नाम आसिफ वल्द इस्माइल था, वो हमें उधर मुलाकी हुआ। उसको हमने काबू किया, उसको रोका, और जब उसको प्रॉपर सर्च किया तो उसके पास जो जूते थे, उन जूतों के तलवों के दरमियान जो है वो हमें एक जो है वो थैली नुमा कुछ चीज़ें बरामद हुई। जब उसको हमने मज़ीद चेक किया तो वो कोकीन थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए हाफिज आतिफ साहब कि जूते उसने पहन रखे थे? नहीं, उसने पहन नहीं रखे थे। उसके पास लॉट थी, जिस तरह के जूते फरोख्त करते हैं। ओके। इस सिलसिले में उसके पास एक पूरी लॉट थी। ठीक है। कितनी तादाद में अंदाजन? वो अप्रोक्सीमेटली थी 30 से 40 के करीब जूते थे, और उनमें थोड़ी थोड़ी करके उसने जो है ना वो पैक की हुई थी। ओके। 30 से 40 तमाम को यूज किया गया था कोकीन छुपाने के लिए, या उनमें से चंद पेयर थे? उनमें से चंद ऐसे शूज थे जिनमें थी। उसमें हमने बड़ी मेहनत की। एक एक जूते को हमने चेक किया, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसके बाद हमने तमाम जो है वो चेक करने के बाद उसमें कोकीन निकाली। तो उसका जब वेट किया तो वो 300 ग्राम के करीब निकला, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया 36 लाख मालियत की थी। और उससे जो है ना वो एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है कोकीन यूज़ करने के बाद। तो पाकिस्तान में बड़ी हाई फाई लोग जो है वो सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। और ये बंदा जो है इसने इसकी तरसील देनी थी हैदराबाद, घोटकी और मुल्तान, जनूबी पंजाब, ये सारी जो है ना ये तरसील देता है उधर। इसको रीशेप करता है, ये मंगवाता है पेशावर से। पठान, एक हसन नाम का पठान है, उससे ये कोकीन मंगवाता है, उसको रीशेप करता है, उसको एक प्रॉपर जो है फिर उसको पैकिंग करता है जूतों में, और उसके बाद जो है दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ लोगों से इसके राब्ते हैं। इसकी हमने CDR भी ली है। इसके राब्ते जो हैं वो पीछे पठानों से हैं और आगे पेडलर के साथ, और आगे जिनको ये फ़रोख्त करता है यूज़ करने के लिए उनके साथ है। तो वो हमने CDR जो है वो भी एक एविडेंस है हमारे पास। तो इसने बड़ा मतलब बहुत आत्म मचाई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। इस सिलसिले में मैं जो हमारा मुस्तगीस है जिसने इस्तिगासा दिया है उसका भी आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, और जो हमने मुल्ज़म पकड़ा है और बड़ी तगो-दो के बाद पकड़ा है उसका भी इंटरव्यू करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। आतिफ साहब, मुझे ये बताइए कि ये जूते इतने सारे लोड किसी गाड़ी में किए थे या क्या था? ये कैरी डिब्बा टाइप था जो इसने किराए पे लेता है, अपना नहीं रखा हुआ। ठीक है। तो वो कैरी डिब्बे में रख के तो उसकी ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे पास अपना कैरी डिब्बा है, शक हो ही नहीं सकता। तो इस तरह ये तरसील। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जूतों के दरमियान तलवे के दौरान जहाँ इसने ये चीज़ छुपाई थी, उसके बाद क्या जूतों को स्टिच भी लगे हुए थे, सिलाई हुए हुए थे? स्टिच लगे हुए थे। इस तरह महसूस होता था कि जैसे वो अंदर से फिल अप है, लेकिन वो किसी प्लास्टिक या जूते के जो मटेरियल होता है उससे फिल अप नहीं था, वो कोकीन से फिल अप था। अंदर जो शूज़ के नीचे वाली जगह होती है उसको फिल किया हुआ था इसने कोकीन से। बिल्कुल।